रहीम यार खान में अलमनाक हादसा। मोटरसाइकिल को बचाते हुए एम्बुलेंस बस से टकरा गई। 4 रेस्क्यू एहलकारों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए, 10 अफराद जख्मी। एम्बुलेंस खानपुर से 2 मरीज लेकर आ रही थी। हादसा कोट सिमाबा के करीब पेश आया। जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं रहीम यार खान से, जहां अलमनाक हादसा पेश आया है। मोटरसाइकिल को बचाते हुए एम्बुलेंस बस से टकरा गई। 4 रेस्क्यू एहलकारों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। एम्बुलेंस खानपुर से 2 मरीज लेकर आ रही थी। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक शेख ज़ैद अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आसिम सदीक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, रहीम यार खान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 4 रेस्क्यू एहलकार शामिल थे। रेस्क्यू एहलकारों की एम्बुलेंस पेशेंट को शिफ्ट कर रही थी खानपुर से शेख ज़ैद हॉस्पिटल, मगर कोट सिमाबा के करीब यह हादसा पेश आया। बस से आमने सामने से टकराई, एम्बुलेंस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। उसमें सवार तमाम अफराद जाँ बहक हो गए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान हमारे साथ मौजूद है। आदिल साहब, आप मौके पर भी मौजूद थे, हॉस्पिटल में भी मौजूद है। कितने अफराद इसमें मुतासर हुए हैं? जख्मियों की हालत कैसी है? इमदादी कार्रवाइयों की क्या पोजीशन है? ये हादसा किस वजह से पेश आया? सर, ये हादसा रॉन्ग साइड पे बस वाला चला गया है। जो विटनेस के मुताबिक बाइक वाला आया है, जिसको बचाते हुए वो रॉन्ग साइड पे गया है और उससे बस कंट्रोल नहीं हुई। तो जब वो अपनी वापस लेन में आने की कोशिश की तो सामने से रेस्क्यू एम्बुलेंस आ रही थी, जिसके साथ वो बुरी तरीके से हिट हुआ है। और उसमें हमारे 4 रेस्क्यू की शहादत हुई है और जो एम्बुलेंस में पेशेंट और एक अटेंडेंट था उसकी भी डेथ हुई है। वो भी दारे पानी से दारे जा से पूछ कर गए हैं। अब बाकी कुछ बस वालों के हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। उसमें ये टोटल तकरीबन 16 पेशेंट यानी कि 10 इंजर्ड हैं, 6 डेड हैं। उनमें से जो इंजर्ड उनमें 3 की एक रेस्क्यूअर जो है और ड्राइवर उसकी अल्लाह देता ड्राइवर है, उसकी हेड इंजरी है, वो ऑपरेट हो रहा है, वो भी क्रिटिकल है। और बस वाले भी 2 जो हैं वो क्रिटिकल है। तो जो एमरजेंसी जो उनको तिब्बी इमदाद दी गई है वो बेहतर है जो पेशेंट्स थे? जी सर, तिब्बी इमदाद तो वहाँ भी फौरी तौर पे दी गई, यहाँ भी अभी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। डॉक्टर्स ड्यूटी पे हैं, सारा अमला यहाँ पे ड्यूटी पे, एमएस साहब खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और सारे जो है इस सिलसिले में जितनी भी जिद्दोजहद है वो कर रहे हैं। जख्मी एहलकारों में 2 रेस्क्यू एहलकार भी शामिल है? जी, एक है अभी उसके ऑपरेशन हो रहा है, उसको हेड इंजरी है। बिल्कुल हेड इंजरी है। 3 अफराद ऐसे हैं जो शदीद जख्मी हैं, उनकी हालत अभी खतरे में बताई जा रही है। 7 अफराद टोटल जख्मी हैं जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 4 रेस्क्यू एहलकार हैं। ये वो रेस्क्यू एहलकार हैं जो दूसरों की ज़िंदगी बचाते थे। अपनी दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए मरीज़ को मुंतकिल कर रहे थे शेख ज़ैद हॉस्पिटल में, मगर वो खुद एक हादसे का शिकार हो गए। अपना फ़र्ज़ अदा करने के दौरान वो हादसे का शिकार हुए हैं। रेस्क्यू एहलकार 4 रेस्क्यू एहलकार शहीद हुए हैं, उनको शेख ज़ैद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जो मरीज़ थे और टेंडर थे एम्बुलेंस में, वो भी शहीद हुए हैं। बस के 10 सवारियाँ ज़ख्मी हुई हैं, 2 बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमें अलमनाक हादसे के हवाले से आगाह कर रहे थे। हादसे के बारे में वार्डन साजिद और डीएसपी खालिद का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये एक रेस्क्यू 1122 की जो अपना आ रही थी गाड़ी खानपुर से जानब रहीम यार खान की तरफ, और ये जो बस है ये रहीम यार खान जानब मुल्तान जा रही थी। कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक किसी मोटरसाइकिल को बचाते हुए ये आपस में टकराई है, जिसकी वजह से 4 रेस्क्यू एहलकारों की शहादत। इंतजामिया के 24 घंटे निगरानी के दावे धरे के धरे रह गए। दरिया सिंध पर कायम सिपरबंद में बस्ती सेवड़ा के करीब बड़ा शिगाफ पड़ गया। खड़ी फसलें डूब गईं, मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आने का खदशा। लोगों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत। रेस्क्यू टीमें और जिले इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। MNA रशीद अकबर नवानी का कहना था, भक्कर इंतजामिया की गफलत के बायस सिपरबंद टूटा। करोड़ों रुपए का बजट कहां खर्च हुआ। सिपरबंद की बदौलत पूरा जिला सैलाबी तबाहकारियों से महफूज था। आपको अपडेट कर रहे हैं। भक्कर इंतजामिया के 24 घंटे निगरानी के दावे धरे के धरे रह गए। दरिया सिंध पर कायम सुपरबंद में बस्ती सेवड़ा के करीब बड़ा शगाफ पड़ गया। खड़ी फसलें डूब गई, मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आने का खदशा। लोगों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत। रेस्क्यू टीमें और जिला इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। MNA रशीद अकबर नवानी का कहना था, भक्कर इंतजामिया की गफलत के बाद सुपरबंद टूटा। करोड़ों रुपए का बजट कहां खर्च हुआ।
डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान ताहिर जप्पा ने सैलाब से मुतासरा खैरपुर सादात के इलाके गब्बर आराई लंगरवाह का दौरा किया, सूरत हाल का जायजा लिया और इलाका मकीनों से मुलाकात की और मुतालिका महकमा जात को हिफाजती इक़दाम को तेज़ और मौसर बनाने की हिदायत की। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। डीसी मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान ताहिर जप्पा की तमाम महकमा जात को हाई अलर्ट रहने की भी हिदायत। कश्ती में सवार होकर फ्लड एरिया का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान ताहिर जप्पा ने सैलाब से मुतासरा खैरपुर सादात के इलाके गब्बर अराई लंगरवाह का दौरा किया, सूरत हाल का जायजा लिया और इलाका मकीनों से मुलाकात की। वाइस चांसलर एमर्सन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने इस्तीफा जाती वजूहात की बिना पर गवर्नर पंजाब को भिजवाया। गवर्नर को भेजे जाने वाले इस्तीफे की कॉपी रोही ने हासिल कर ली। इस्तीफे में कहा गया, मुल्तान में जाती सलामती और सिक्योरिटी को खतरात लाहिक हैं। वाइस चांसलर ने गवर्नर पंजाब और एचईडी को मामला फौरी देखने की अपील कर दी। डॉक्टर मोहम्मद रमजान 4 साल से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज थे। वाइस चांसलर एमर्सन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने इस्तीफा जाती वजूहात की बिना पर गवर्नर पंजाब को भिजवाया। गवर्नर को भेजे जाने वाले इस्तीफे की कॉपी रोही ने हासिल कर ली। खत में कहा गया, मुल्तान में जाती सलामती और सिक्योरिटी को खतरात लाहक हैं। वाइस चांसलर ने गवर्नर पंजाब और एचईडी को मामला फौरी देखने की अपील कर दी। डॉक्टर मोहम्मद रमजान 4 साल से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज थे। महकमे माहौलियात मुल्तान में स्टाफ की कमी पूरी न हो सकी। 8 माह बाद भी खाली आसामियों पर भर्ती न हो सकी। दफ्तर में असिस्टेंट डायरेक्टर की 1, 4 फील्ड अफसर और 6 फील्ड असिस्टेंट की आसामियां खाली। स्टाफ की कमी के बायस फील्ड ऑपरेशंस मुतासिर। महकमे माहौलियात में स्टाफ की कमी पूरी न हो सकी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास आज होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इजलास में सख्त फैसले मुतवक्के। निजी सफाई कंपनी डाइवो के एमएलसी और बुरे वाला कॉन्ट्रैक्ट मनसूखी मंजूरी एजेंडा में शामिल। ज़राए के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इजलास में खाली आसामियों पर भर्तियों का एजेंडा भी शामिल। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल रज़ाक डोगर बोर्ड इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शरीक होंगे। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास आज होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इजलास में सख्त फैसले मुतवक्के। निजी सफाई कंपनी डैबो के एमएलसी और बुरे वाला कॉन्ट्रैक्ट मनसूखी मंजूरी एजेंडे में शामिल। वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इजलास में खाली आसामियों पर भर्तियों का एजेंडा शामिल किया गया। गढ़ा मोड़ की मेन मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर वबाले जान बन गई। शहर में पत्थर डालकर रोड का काम रोक दिया गया। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। पत्थर पड़े होने से गुजरने वाले मुसाफिर शदीद परेशान। गुजरने वाले मुसाफिर परेशान, गाड़ियां खटारा होने लगीं। इंतजामिया नोटिस लेकर रोड को मुकम्मल करे। गढ़ा मोड़ की मेन मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर वबाले जान बन गई। शहर में पत्थर डालकर रोड का काम रोक दिया गया। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। पत्थर पड़े होने से गुजरने वाले मुसाफिर शदीद परेशान। गुजरने वाले मुसाफिर परेशान, गाड़ियां खटारा होने लगी। इंतजामिया नोटिस लेकर रोड को मुकम्मल करें। दरिया खान में खसूर रोड का ठेकेदार काम छोड़कर फरार हो गया। शहरी खार होने लगे। सड़क पर खाक डालकर छोड़ दी गई, जिससे सारा दिन मट्टी का तूफान रहता है। दरिया खान में खसूर रोड का ठेकेदार काम छोड़कर फरार। शहरी खार होने लगे। सड़क पर खाक डालकर छोड़ दी गई, जिससे सारा दिन मिट्टी का तूफान रहता है। इदारे हमें इस अजाब से निजात दिलाएं, ये शहरियों का मुतालिबा है। सड़क पर पानी का छिड़काव भी बंद कर दिया गया है। मिट्टी के तूफान की वजह से दुकानों पर बैठकर काम नहीं कर सकते। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर पुलिस ने जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी आइस की खेप पकड़ ली। मुलजिमान से 20 किलो आइस और मुनशियात बरामद। पुलिस ने गाड़ी में सवार 3 मुलजिमान मौका पर गिरफ्तार कर लिए। एसपी इन्वेस्टिगेशन जमशेद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर पुलिस ने जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी आइस की खेप पकड़ ली। मुलजमान से 20 किलो आइस और मुनशियात बरामद। पुलिस ने गाड़ी में सवार 3 मुलजमान मौके से गिरफ्तार कर लिए। एसपी इन्वेस्टिगेशन जमशेद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहावलपुर पुलिस ने जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी आइस की खेप पकड़ ली। मुलजिमान से 20 किलो आइस और मुनशियात बरामद कर ली गई। पुलिस ने गाड़ी में सवार 3 मुलजिमान मौका पर गिरफ्तार कर लिए।
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد حسن اقبال کی کمانڈ میں آئس جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں پہنچائی جانا تھی۔ بہاول نگر میں ڈی پی او کامران اصغر کا کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس کامران اصغر نے تھانہ جات کا وزٹ بھی کیا۔ ڈی پی او نے پروٹوکول چیک کیے، مزید بہتری لانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او سرکل ہزا بھی موجود۔ ڈی پی او نے کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل حل کرنے کے احکامات دیے۔ ڈی پی او کامران اصغر کا کہنا تھا حل طلب معاملات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بہاول نگر میں ڈی پی او کامران اصغر کا کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس کامران اصغر نے تھانہ جات کا وزٹ بھی کیا۔ ڈی پی او نے پروٹوکول چیک کیے، مزید بہتری لانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او سرکل ہزا بھی موجود تھے۔ ڈی پی او نے کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل حل کرنے کے احکامات دیے۔ حل طلب معاملات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کیا جائے۔ ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن سمیت انڈور گیمز کے کھلاڑیوں کے لیے خوشخبری۔ ملتان میں پروٹوٹائپ جمنازیم کی تعمیر تیزی سے جاری۔ کھیلوں کی ترقی کے لیے 5 دیگر سپورٹس منصوبے بھی زیر تعمیر ہیں۔ ملتان میں کھیل کے میدان سے اچھی خبر، سپورٹس کمپلیکس کلمہ چوک میں پروٹوٹائپ جمنازیم کی تعمیر تیزی سے جاری۔ جمنازیم کا 50% کام مکمل کر لیا گیا۔ یہ منصوبہ 14 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس جمنازیم میں ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، باسکٹ بال سمیت تمام انڈور گیمز کی سہولت دستیاب ہوگی۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عدنان نعیم کا کہنا ہے کہ 2026 کے آغاز تک اسے مکمل کر کے شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس جمنازیم میں تمام جدید سہولیات میسر ہوں گی۔ یہ منصوبہ شہر کے کھلاڑیوں کے لیے نئی راہیں کھولے گا۔ یہ 14 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا، ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے اس کی۔ اس میں ہم لوگ جتنی بھی انڈور گیمز ہیں وہ سب کرائیں گے، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور مکس مارشل آرٹس وغیرہ کی گیمز جتنی ہیں، تائیکوانڈو، کراٹے، اور ہم اس میں باسکٹ بال کورٹ بھی بنائیں گے۔ ملتان میں اس کے علاوہ مزید 5 سپورٹس سکیمز پر کام جاری ہے، جن میں متی تل سپورٹس کمپلیکس، متی تل ہاکی اسٹیڈیم، چک 8MR سپورٹس کمپلیکس، دنیا پور روڈ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ جلال پور پیروالا میں بھی منی اسٹیڈیم اور سپورٹس کمپلیکس پر کام ہو رہا ہے۔ ہماری 5 سکیمز اور ہیں جو ان میں بھی بہت اچھے طریقے سے کام جاری ہے، جس میں متی تل سپورٹس کمپلیکس ہے، اس میں سیٹنگ سٹیپس بن رہے ہیں، اس میں سپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے۔ ہمارے جلال پور پیروالا میں 2 سکیمز بن رہی ہے، جس میں جلال پور پیروالا منی اسٹیڈیم ہے، وہ ریہیبلیٹیٹ ہو رہا ہے، وہاں سپورٹس کمپلیکس بھی بن رہا ہے۔ پروٹوٹائپ جمنازیم اور دیگر منصوبوں سے نہ صرف کھیلوں کو فروغ ملے گا، بلکہ یہ منصوبے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے احکامات کے مطابق افسران کی جانب سے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس پی گلگشت ڈویژن محمد سیف اللہ نے تھانہ صدر ملتان میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا ہے، یہ جانیں گے حسن ملک سے۔ جی حسن، بتائیے گا۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے احکامات کے مطابق ملتان میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے، تو آج تھانہ صدر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس کی سپرویژن ایس پی گلگشت ڈویژن سیف اللہ صاحب نے کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر۔ سب سے پہلے آپ کے وقت کا بے حد شکریہ سر۔ روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی شہریوں کی ایک کثیر تعداد آئی ہوئی ہے، اور موقع پر ہم نے دیکھا کہ احکامات دیے جاتے ہیں حل کرنے کے، لوگوں کی جو گریوینس ہے اسے کوشش کی جا رہی ہے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ہاں، یہ ایک اچھی اپرچونٹی، ہمارے بھی آفیسر سارے ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، پبلک بھی آ جاتی ہے، تو معاملات خوش اسلوبی سے اچھے آسانی سے لوگوں کو ڈائریکشنز پاس ہو جاتی ہیں، ہم اس کی فیڈ بیک بھی لے لیتے ہیں، تو یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے، زیادہ تر لوگوں کے پرابلمز کس حوالے سے ہیں؟ لڑائی جھگڑے کے ہیں، زمینی معاملات ہیں، یا کس حوالے سے ہیں لوگوں؟ متفرق ہی ہیں، لڑائی جھگڑے کے بھی ہیں، کچھ سول کے بھی آ جاتے ہیں، اور اس کو ہم گائیڈ کر دیتے ہیں، پراپرلی ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اچھا چل رہا ہے۔ سر، عوام اور پولیس کا ایک لائزون کریٹ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، کمیونٹی پولیسنگ بھی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں جی، گے؟ وہ تو ظاہر ہے، پولیس ہم لوگ پبلک میں ہی ہوتے ہیں، تو پبلک کے ساتھ زیادہ اچھی انٹریکشن ہو جاتی ہے کھلی کچہری سے، لوگ سیٹسفائیڈ ہیں۔ تھینک یو۔ یقیناً اس کا بنیادی طور پر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ شہریوں کے مسئلے جو ہیں ان کے دہلیز پر حل کیے جائیں، اور کمیونٹی پولیسنگ کے لیے بھی۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہ نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔